मेरे सपीदो विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली कटरा और NH 152D की क्रॉसिंग के पास IMT बनाने का सरकार ने एक प्रपोजल दिया है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने मुझे जवाब दिया, इसमें ई भूमि लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी 2022 के तहत पोर्टल के ऊपर किसानों से कहा गया कि अपनी जमीन के रेट और अपनी ऑफर भरो। लेकिन जितना मैंने पूछा है और इन पॉलिसीज को पढ़ा है, तो DC रेट को बेस रेट बनाकर ही जमीन की वैल्यू सरकार वो करती है। लेकिन दो हाईवे निकलने के कारण वहां पर जमीनों के रेट काफी ऊंचे हो गए हैं और DC रेट और मार्केट रेट के अंदर बहुत बड़ा गैप है। तो मैं तो उप मुख्यमंत्री जी से और सरकार से इस बात से का निवेदन करना चाहता हूं कि इनके जो रेट हैं, वो जो बाजार का जो रेट है उसके हिसाब से किसानों को बाजार के रेट के हिसाब से रेट दिए जाएं, न कि DC रेट को बेस बनाकर रेट दिए जाएं। तो उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो वहां बाजार का रेट है उसके हिसाब से हमारे किसानों को पैसे देने की बात की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, जिसके अंदर 152D और KMP के बीच में, जो 152D और जम्मू कटरा हाईवे के बीच में सफीदो विधानसभा क्षेत्र के 2 साइट्स को सरकार ने चिन्हित किया है। एक 2000 एकड़ की साइट है, जिसमें खरगादिया की 440 एकड़ हमने प्रस्तावित करी है, दातरथ की 1080 एकड़, जामनी की 315, खेड़ी तलोदा की 150 और अमरावली खेड़ा की 15 एकड़ का एक हमने रेडियस बनाकर एक नया उद्योग क्षेत्र वहां स्थापित हो, उसके लिए प्रस्ताव डाला है। दूसरी साइट जामनी की 890 एकड़, बुरहान की 610 एकड़ और अमरावली खेड़ा की 300 एकड़, इसका रकबा लिया है कि कुल 1800 एकड़ का है। इसके अंदर 2 विषय आपने रखे। पहली चीज तो अब तक सरकार के पास 354 प्रस्ताव आ चुके हैं लोगों के ई भूमि के अंदर, जो लोग अपनी जमीन सरकार को देना चाहते हैं। अब विषय आता है ई भूमि और लैंड पूलिंग का और कलेक्टर रेट और मार्केट रेट का। ई भूमि के ऊपर अध्यक्ष महोदय, मैं सारे विधानसभा के संज्ञान में लाना चाहता हूं, कोई कलेक्टर रेट या इस तरह का रेट प्रस्तावित नहीं है। किसान अपनी जमीन की वैल्यूएशन खुद भरता है और उसको हमारे सेक्रेटरीज की एक कमेटी है, वो देखती है कि फिजिबल है या नहीं है। अगर फिजिबल होती है तो जो हमारा लैंड परचेज बोर्ड है उसके अंदर प्रस्ताव जाता है और वो फिर आगे कोई अगर नेगोशिएशन फार्मर से डायरेक्टली सरकार के साथ होती है, कर हम उसको खरीदने का काम करते हैं, जिसके अंदर लगभग 40 से ऊपर प्रोजेक्ट्स को हमने सक्सेसफुली आज इंप्लीमेंट करने का काम किया। वहीं लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 की बात है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर कोई रेट किसान के साथ प्रस्तावित कलेक्टर रेट या बेस रेट नहीं है, बल्कि सरकार उसको हिस्सेदार बनाती है प्रोजेक्ट के, और उसकी वैल्यूएशन जो वो अग्री करता है और जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका बेस बनाकर शेयरिंग के ऊपर आगे वो प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। और जब वो प्रोजेक्ट बिकेगा, उसके अंदर अगर वो प्रॉफिट लेना चाहता है तो प्रॉफिट लेगा, और वो अगर जमीन का हिस्सा डेवलप्ड लेना चाहता है तो डेवलप्ड हिस्सा देने का काम करेंगे। जॉइंट वेंचर करेगा तो शेयर लेगा और वो जमीन का हिस्सा लेगा अगर पूलिंग करेगा। और जहां बात आती है कलेक्टर रेट, हमारी सरकार ने 4 साल में निरंतर कलेक्टर रेट रिवाइज किया है और अब उसका ऑटोमेटेड मैकेनिज्म भी हम जल्द लाने वाले हैं, जिसके अंदर रेगुलरली लैंड परचेज और सेल जब होती रहेगी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर, और जिस रेशो पर लैंड परचेज और रजिस्ट्रियां होगी उस रेशो पर कलेक्टर रेट भी निरंतर रिवाइज होता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पत्र प्राप्त हुआ था और उसके कारण 1/1/2024 तक सभी लैंड बाउंड्रीज सील कर दी गई है और किसी भी तरह का फेरबदल लैंड बाउंड्रीज में किसी भी प्रदेश में आज नहीं हो सकता। वहीं जो बात माननीय विधायक ने कही, ये तो मैं कहता हूँ इनकी किस्मत है कि मानेसर पहला ऐसा गांव था देश का जो कमेटी काउंसिल नहीं बना, गांव से लेकर सीधा कॉरपोरेशन बना और आज सब डिवीजन भी बन गया।
मगर एक चीज हमें भी देखनी पड़ेगी कि आज गांव से कॉरपोरेशन, सब डिवीजन, जिला, और फिर तो ये मांग भी आ जाएगी कल नया प्रदेश बना दो। इतने छोटे प्रदेश में आज 22 जिले हैं और पॉपुलेशन के आधार पर मुझे लगता है सामान्य बंटवारा पूरे प्रदेश में जिलों का है। और आज कोई ऐसा विषय हरियाणा सरकार के पास भी नहीं है कि कोई नया जिला प्रस्तावित है। धन्यवाद करता हूं निगम का भी, लेकिन माननीय डिप्टी साहब, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। जब भी कभी पुनर्गठन हो तो इस पर जरूर विचार किया जाए, मेरा ऐसा अनुरोध है। श्री सुभाष गांगुली जी। क्वेश्चन नंबर 5। सर, आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष जी, को एक पावर दी जाती है, सारे एक पैटर्न पर ही निकाले जाएंगे। अब उसके पीछे उस समय क्या संदर्भ रहा होगा, एक व्यवस्था परिवर्तन का ही विषय है। अब इस बारे में तो या तो वो कोई विधायक जो 1976 की असेंबली में उस समय हाजिर और आज भी हाजिर हो, ऐसे मुझे लगता नहीं कोई है कि नहीं है, या तो वो लोग बताएंगे। और हमें तो ये लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन किया गया होगा जरूर, कोई ना कोई उस समय या तो कमी देखी गई होगी या सरकार ने वो पावर अपने हाथ में ली, बजाय